और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गईं। जिस देश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मंदिर टूटने की तस्वीरें, धार्मिक असहिष्णुता और भारत विरोधी नारे गूंजने लगते हैं, उसी देश के किसी क्लासरूम में अचानक संस्कृत के श्लोक गूंजने लगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, वही संस्कृत, वही भगवत गीता, वही महाभारत। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक खबर है या इतिहास का रुख बदलने वाला इशारा? आज का ये वीडियो किसी साधारण न्यूज अपडेट के लिए नहीं है। ये वीडियो है उस सच के लिए जो आपको असहज करेगा, आपके बने बनाए विश्वासों को तोड़ेगा और आपको मजबूर करेगा पूछने पर क्यों, कैसे और अब आगे क्या। आंखें बंद कीजिए और एक सीन सोचिए। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक संस्कृत श्लोक और सामने बैठे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद कभी गीता को दूसरे धर्म की किताब समझा था। अब वही किताब उनके सिलेबस में है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन रुकिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। क्या यह फैसला सिर्फ अकादमिक है या इसके पीछे कोई गहरी वैचारिक मजबूरी छिपी है? क्या पाकिस्तान को अचानक भारतीय ग्रंथों की जरूरत पड़ गई है या ये आने वाले समय का संकेत है जिसे आज समझ लेना फायदे का सौदा हो सकता है? अगर आपने अभी वीडियो छोड़ दिया तो आप वो कड़ी मिस कर देंगे जो इस पूरी कहानी को जोड़ती है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो वजह दिखाने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, आप चुपचाप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ गीता की नहीं, भविष्य की दिशा की है। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बात बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद इसे सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें सच में जानना है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर जवाब अपने आप में एक कहानी है। और अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए अचानक मिली है तो समझ लीजिए, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सनातन की आवाज पूरे देश में फैले और कट्टर सोच का अंत हो। ऐसे में दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम इस लड़ाई को बहुत बड़ा बना सकता है। फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है आज पहले से ज्यादा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम की दीवार तोड़कर और भी लोगों की स्क्रीन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके बिना डरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या सच में पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता और महाभारत? क्यों पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने संस्कृत के कोर्स की शुरुआत की? वो कौन से प्रोफेसर हैं जिनकी कोशिश की वजह से यह संभव हुआ? लोगों ने पाकिस्तान के इस फैसले पर क्या रिएक्शन जाहिर किया? क्यों पाकिस्तान भारतीय संस्कृति और पवित्र ग्रंथों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेने की प्रतिज्ञा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में। और साथ ही उन्होंने बताया है कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं और इनके बारे में भगवत गीता में बताया गया है, जिसे पढ़ने वाले आज पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोग हैं। सबसे ज्यादा संख्या भारत में पाई जाती है क्योंकि भारत तो है ही देवों की भूमि, जहां 96.8 करोड़ लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और ये कुल आबादी का लगभग 79.8% है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत के अलावा अब पाकिस्तान में भी भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की खबरें अक्सर तनाव, विवाद और राजनीति से जुड़ी होती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से आई इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है कि वहां गीता और महाभारत पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, वही गीता और महाभारत जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की पहचान है। लेकिन अब वही पहचान पाकिस्तान को भा गई है, इसलिए उसने अपने स्टूडेंट्स को गीता और महाभारत पढ़ाने का ऐलान किया है। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां तो भी जानता हूँ। जो कि वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जहां 23 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो देश की आबादी का लगभग 96% है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी पाकिस्तान में ही रहती है, जो हिंदुओं को कुछ समझती ही नहीं है। वहां वे सार्वजनिक रूप से न तो पूजा पाठ कर सकते हैं और न ही धूमधाम से अपना त्योहार मना सकते हैं। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान में मंदिरों को निशाना बनाना और उन्हें तोड़ना भी कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें, आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान वाले हिस्से में 428 मंदिर मौजूद थे, लेकिन 1990 के दशक में 408 मंदिरों को रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी स्कूल या मदरसे में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद कालीबाड़ी मंदिर की जगह दारा इस्माइल खान में ताजमहल होटल खड़ा कर दिया गया है। वहीं पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एक हिंदू मंदिर का नामो निशान मिटाकर वहां मिठाई की दुकान खोल दी गई। तो वहीं कोहाट के शिव मंदिर में अब एक स्कूल चलाया जाता है। पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या में इस तरह की गिरावट चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि 1817 मंदिरों और गुरुद्वारों में से केवल 37 ही कार्यात्मक बचे हैं। यानी इन 37 धार्मिक स्थलों में ही पूजा पाठ की जाती है, जबकि बाकी या तो ध्वस्त कर दिए गए या फिर वे सरकार की लापरवाही की वजह से खुद ही ढह गए। इसी वजह से अब पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या और हिंदुओं की आबादी की संख्या भी कम हो गई है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो पाकिस्तान सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों की देखरेख नहीं कर पाता, इस धर्म से जुड़े लोगों को मुसलमानों जितना हक नहीं देता, वह क्यों हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को अपने देश में पढ़ाना चाहता है? इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अब उसी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम संस्कृत के श्लोकों से गूंजने वाले हैं। पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज LUMS में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। साथ ही भगवत गीता और महाभारत का अध्ययन भी कराया जाएगा, जिसकी वजह है एक वीकेंड वर्कशॉप। दरअसल LUMS ने क्लासिकल भाषाओं में 4 क्रेडिट कोर्स शुरू किए थे, जिसमें स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और भाषा में रुचि रखने वालों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान संस्कृत को लेकर काफी रुचि देखने को मिली। ऐसे में कॉलेज प्रशासन यह सोचने पर मजबूर हो गया कि संस्कृत को रेगुलर सिलेबस में जगह मिलनी ही चाहिए। इसलिए पाकिस्तान में पहली बार संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कॉलेजों में महाभारत और भगवत गीता को गंभीरता और सम्मान के साथ पढ़ाया जाएगा। वहीं अब LUMS महाभारत और गीता पर नए कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बता दें, गुरमानी सेंटर के डायरेक्टर डॉ. अली उस्मान कासमी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है इससे मोमेंटम बनेगा और 10-15 साल में हम पाकिस्तान में भी महाभारत और गीता के स्कॉलर्स देख पाएंगे। इसके अलावा डॉ. बॉस अली उस्मान कासमी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संस्कृत की किताबें और ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ तक कि संस्कृत में लिखे पत्ते भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। लेकिन 1947 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी एकेडमिक ने इस कलेक्शन से कोई काम नहीं लिया है। सिर्फ विदेशी रिसर्चर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। पाकिस्तान स्थानीय स्कॉलरों को संस्कृत की ट्रेनिंग देगा। इसके बाद पाकिस्तान के लोग संस्कृत की इस धरोहर का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर शाहिद रशीद का है। उनका कहना है कि उन्होंने ही इस कोर्स को शुरू करने की पहल की और इसे एक छोटा लेकिन जरूरी कदम बताया, जो स्टूडेंट्स को दर्शन, साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ेगा। बता दें, LUMS के मुताबिक संस्कृत के लिए रशीद साहब के लंबे समय से चले आ रहे जुनून ने उन्हें कई साल तक अकेले इस भाषा में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। शाहिद रशीद ने खुद संस्कृत का अध्ययन किया है। उन्होंने ट्रिब्यून को बताया, मैं उनसे कहता हूं, हमें इसे क्यों नहीं सीखना चाहिए? ये पूरे इलाके को जोड़ने वाली भाषा है। संस्कृत के व्याकरणविद पाणिनि का गांव इसी इलाके में था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहाँ बहुत कुछ लिखा गया था। संस्कृत एक पहाड़ की तरह है, एक सांस्कृतिक स्मारक। हमें इसे अपनाना होगा। यह हमारी भी है। ये किसी एक खास धर्म से बंधी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह उर्दू भाषा को लेकर लोगों का यह मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए ही बनी है या वही इसे बोलने के हकदार हैं, तो आपको बता दें कि उर्दू भारत की ही भाषा है। उर्दू की शुरुआत 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत, मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास की स्थानीय बोलियों जैसे खड़ी बोली से हुई, जहां तुर्क और फारसी भाषी शासकों के आने के बाद अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों के मेल से यह भाषा विकसित हुई, जिसे पहले हिंदवी, रेख्ता या ज़बान दिल्ली कहा जाता था और बाद में 18वीं सदी के अंत तक यह उर्दू के नाम से पहचानी जाने लगी। इसलिए अगर आप भी उर्दू को धर्म के आधार पर बांटते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि उर्दू भारत की ही भाषा है जिसे बोलने या पढ़ने का अधिकार सभी को है। ठीक उसी तरह संस्कृत पर भी सभी का अधिकार है। इसी वजह से पाकिस्तान में अब संस्कृत के तहत भगवत गीता और महाभारत पढ़ाई जाएगी। हालांकि पहले उस्मान कासमी ने ऐसा नहीं सोचा था। बस उन्होंने शुरुआत में एक वीकेंड प्रोग्राम ऑफर किया था, जो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, वकीलों और एकेडमिक्स सभी के लिए 3 महीनों के लिए खुला था।
लेकिन अच्छा रिस्पांस देखने के बाद इसे प्रॉपर यूनिवर्सिटी कोर्स बना दिया गया। भले ही स्टूडेंट्स की संख्या अभी भी कम है, लेकिन अगले कुछ सालों में यानी साल 2027 के स्प्रिंग तक संस्कृत को 1 साल के कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बता दें, इस वक्त LUMS के क्लासरूम संस्कृत के श्लोकों से गूंज रहे हैं। इसे पढ़ाने के लिए रशीद साहब ने FC कॉलेज से छुट्टी ली है और उन्होंने बताया कि जब वे अपने स्टूडेंट्स को संस्कृत की ग्रामर पढ़ा रहे थे, तब कई स्टूडेंट्स यह जानकर हैरान रह गए कि उर्दू के इतने सारे शब्द संस्कृत से ही आए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच आज भले ही राजनीतिक दूरियां बढ़ गई हों, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों की संस्कृति एक ही बीज से उपजे हुए 2 पौधों की तरह है, जिसमें समानता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और बंटवारे से पहले उर्दू और संस्कृत को भी धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाता था, लेकिन आजादी के बाद यह पहली बार है जब पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में संस्कृत का कोर्स शुरू किया गया है और आने वाले समय में भगवद गीता और महाभारत की शिक्षा दिए जाने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है डॉक्टर शाहिद रशीद को, जिनकी कोशिशों की वजह से यह संभव हो पाया है, क्योंकि वे खुद भी संस्कृत के विद्वान हैं। उन्होंने पहले अरबी और फारसी पढ़ी और इसके बाद संस्कृत की पढ़ाई शुरू की, पर उन्हें संस्कृत का व्याकरण समझने में करीब 1 साल जितना वक्त लगा था और तभी उन्होंने ठान लिया था कि वे पाकिस्तान में भी संस्कृत भाषा की शुरुआत करेंगे। उनकी मेहनत रंग भी ले आई। एक इंटरव्यू के दौरान रशीद ने कहा कि आप खुद सोचकर देखिए कि सीमा के दोनों तरफ जब संस्कृत पर काम होगा तो एक तरफ भारत के हिंदू और सिख अरबी फारसी सीखेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुसलमान संस्कृत। इससे दक्षिण एशिया में एक भाषा सेतु का निर्माण होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। पर दोस्तों, संस्कृत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा टफ होती है। पिछले जमाने में भी बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इस भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बड़ी से बड़ी बातों को एक लाइन में समेटकर पेश करने का दम रखती है, जिसका अंदाजा आप इसके श्लोकों से लगा सकते हैं, जो पूरी दुनिया के ज्ञान को समेटे हुए होते हैं। अगर आपने 2-3 श्लोकों को एक्सप्लेन कर दिया तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। बस संस्कृत की यही बात प्रोफेसर रशीद को भी भा गई थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से ही संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत की। उनका मानना है कि संस्कृत सिर्फ एक धार्मिक भाषा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक और साहित्यिक भाषा है, जिसमें दर्शन, इतिहास, भाषा, विज्ञान और प्राचीन सभ्यता की गहरी जानकारी मिलती है। और इसी वजह से संस्कृत के जरिए भगवद गीता और महाभारत को धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं। इनमें कर्तव्य, कर्म, युद्ध, राजनीति और समाज की गहरी सोच के बारे में लिखा हुआ है। इन ग्रंथों को पढ़कर स्टूडेंट्स दक्षिण एशिया के इतिहास और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पाकिस्तान के इस फैसले पर लोगों के मिले जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे ज्ञान और शिक्षा की जीत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी साफ तौर पर कह चुकी है कि यह पढ़ाई धर्म नहीं, बल्कि शिक्षा और रिसर्च के मकसद से शुरू की गई है, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का यह फैसला दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और ग्रंथ सीमाओं के मोहताज नहीं है। ज्ञान कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। तो जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बना रहता है, तो वहीं पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अब गीता और महाभारत पढ़ाई जाएगी। शायद यही भारतीय संस्कृति की ताकत है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ पढ़ाने का जो फैसला लिया है, क्या वह सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।